हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज की वीडियो के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है 17 व 18 शिफ्ट के पेपर लिए हुए हैं तारीख के, ऑल शिफ्ट्स के। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक वॉच करें ताकि जो भी आने वाले शिफ्ट में आप लोगों के पेपर हैं उससे आप लोग एनालिसाइज कर सकें और जो है अपना पेपर बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करें। तो आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनबी का समकालीन था। तो दोस्तों, वो कौन सा था? राजेंद्र प्रथम जो था वो था चोल शासक महमूद गजनबी का पहला समकालीन शासक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। मैं समय को ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग रिवीजन के तौर पर ये वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन तो आना नहीं है, तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों, रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। वह जयपुर घराने का अनुसरण करती हैं। ठीक है, किस नृत्य से हैं? तो कथक में इनकी अग्रणीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग के जगह पर क्या लाया गया था? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन तोड़ के पूछेगा कि ऐसा कि सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और अगर पूछ ले पेपर में कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा हो जाएगा? गोवा। इन सबको आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो जो लवलीना बोरगोहेन है वो किससे हैं? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में आयोजित होने वाला है। 2 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच। ठीक है, 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 73वां व 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र मतलब परफ्यूम बनाने में होता है? तो किसका होता है? एनीसोल का। ठीक है, एनीसोल जो है इसका होता है इत्र या परफ्यूम बनाने में उपयोग। इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो होता है CH3OC6H5। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता? फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसने जीता? इलाईराजा ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तालाबों की तली पर पाए जाने वाले अपघटक हैं, तो कौन से हैं? फंगी, बैक्टीरिया या फ्लैगलेट्स। ठीक है, ये तीनों तालाबों की तली पर पाए जाने वाले अपघटक हैं।
जो ऑप्शन में रहे उसको सही कर दीजिएगा। पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था? किसको? पंडित बिरजू महाराज को। तो इन्हें कौन सा मिला था? इन्हें मिला था कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में, और 2016 का भी मैंने दे दिया है। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में पूछता है तो 2016 में इन्हें दिया गया है मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर पुरस्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है, महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वो कौन सी योजना शुरू की गई है? जिबला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 50 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल की कौन कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है? तो वो कौन सी तरंग है? आयनमंडल। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी है? आयनमंडल। इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है, कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो वो कौन सा त्योहार है? लोसर त्योहार तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? तो कब बजाई गई थी? 15 अगस्त 1947 को। और किसके द्वारा बजाई गई थी? तो वो बजाई गई थी बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश मतलब CGI के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है 50वें। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कितने में? 50 में न्यायाधीश हैं CGI के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा अलाउद्दीन खान का मैयर घराना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सरोद वादक इनका काम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस महीने में खेला जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेला जाता है वो ग्रैंड स्लैम है, जनवरी माह में खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन आता है मई से जून में, विंबलडन जून से जुलाई में, US ओपन अगस्त से सितंबर में। आपको चारों याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी दी तब कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात थे दोस्तों? 63 तत्व खोजे गए थे। ठीक है, मेंडलीफ ने अपने, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में किन तत्वों की भविष्यवाणी की थी? तो दोस्तों मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 3 तत्वों की भविष्यवाणी की थी। वो है इका बोरॉन, स्केडियम के नाम से जानते हैं, इका एल्युमिनियम, इसको हम लोग गिलाइजम के नाम से जानते हैं, इका सिलिकॉन, इसको हम लोग गेर्नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कितने तत्वों की भविष्यवाणी की थी? 3 तत्वों की। पूछा गया है दोस्तों, M कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो M कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम सूत्र जो होता है इसका जो होता है 2n²। ठीक है, 2n² द्वारा इनकी खोज की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका के झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो दोस्तों वो द्रव्य जो होता है वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे कि एक पोखौटा पहनाया जाता है और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो वो कौन सा है? कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ का है? केरल का है, कथकली। ठीक है, इसका और राइट आंसर क्या होगा? कथकली नृत्य।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 12वें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है क्वेश्चन, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों चंगेज खान की मृत्यु जो हुई थी सन 1162, 18 अगस्त 1227 में हुई थी। किसकी? चंगेज खान की मृत्यु। और एक मंगोल खान शासक था। कौन? चंगेज खान एक मंगोल खान शासक था। पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये भाग 4A में दिए गए हैं। ठीक है, और इनका जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 51A। और इनको जोड़ा गया था 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था इन्हें? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। याद रखिएगा, भाग 4A में इनका वर्णन है। ठीक है, 4A में वर्णन है और उल्लेख भी 4A में है। अनुच्छेद 51A इनके लिए आर्टिकल का प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ता है कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है। कौन? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, किसको जोड़ता है? ऑप्शन सी, कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है। कौन? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लोगों के नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मुस्लिम लोगों के जो नववर्ष होता है उसको हम लोग जानते हैं हिजरी न्यू ईयर से। ठीक है, ठीक है, अरबिक ऑफ हिजरी न्यू ईयर। अगर क्वेश्चन पूछ दे मुसलमानों के लिए नए साल के पहले महीने को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? मुहर्रम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा व बहिनी योजना को लॉन्च किया? तो दोस्तों वो कहाँ की योजना है? अम्मा व बहिनी योजना दोस्तों सिक्किम की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम की योजना है अम्मा व बहिनी योजना। क्वेश्चन पूछा गया है, 1919 के रोलेट एक्ट को में कितने वर्षों के लिए जेल का प्रावधान था? तो दोस्तों कितने वर्षों का था? 2 वर्ष का, 1919 के रोलेट एक्ट के तहत। क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? तो दोस्तों 9 इंच और 22.9 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, क्रिकेट गेंद की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग 9 इंच भी कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ दे एक क्रिकेट की बैट की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी? 10.8 सेंटीमीटर या 4.0 इंच होनी चाहिए। गेंद का वजन होता है 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। गेंद की परिधि जो है 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आप लोग याद करके जाना परीक्षा में। पूछा गया था, विम्बावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो किससे है? मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, और मणिपुरी नर्तक जो हैं झवरे बहना, दर्शना, रंजना, याना व स्वर्णा, निर्मला मेहता, सविता मेहता तथा गुरु विपिन सिंह। ठीक है, इनको भी याद रख के जाइएगा। देखिए पूछा गया है, संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक फॉर्मूला। तो दोस्तों क्या होता है? CaCO3। ठीक है, पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो दोस्तों किस पर किया जाता है? कार्नेटिक संगीत पर किया जाता है। क्या? कुचिपुड़ी नृत्य। क्वेश्चन पूछा गया, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 29 अगस्त 2019 में। ठीक है,
इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध के कथन। तो आप लोग जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं उनको, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा गया है साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और एक कहाँ से कब से कब तक चली? 1961 से 1966 के बीच हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों इसमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर बल दिया गया, अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर भी बल दिया गया। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखिए पूछा गया है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? दोस्तों समुद्रगुप्त का ये हरिसेन दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और वे 4वीं शताब्दी में संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। क्वेश्चन पूछा गया है महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78.8 नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, 20.95% और 0.93% ऑर्गेन और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है। क्वेश्चन पूछा गया है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये सब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पोंग नृत्य, डांडिया नृत्य, बांचो डांस, तापू नृत्य, वार्डो छम, खम्पटी नृत्य, बुइया नृत्य, रेखमपाड़ा नृत्य, लाइन एंड वीक डांस, पानी सिंह और यानी सिंह और मयूर नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पूछा गया है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहिल महोत्सव। ठीक है। पूछा गया भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को कितने प्रस्तुत किया गया है? किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। आप लोग अगर चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।